वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की लीनियर अलजेब्रा की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। टॉपिक चल रहा है बेसिस एंड डायमेंशन। इसकी तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं। एग्जिस्टेंस थ्योरम, इनवेरिएंस थ्योरम एंड एक्सटेंशन थ्योरम। इसमें अब तक हमने बेसिस और उसकी वेक्टर स्पेस के बेसिस और डायमेंशन को स्टडी किया है। अब कुछ और थ्योरम्स आएंगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम्स बहुत सारी हैं, 4-5 थ्योरम्स होंगी, तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं बस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और इन्हें आप अपनी टेक्स्ट बुक से नोट कर सकते हैं। प्रेजेंट कैसे करना है आप उससे देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। मैं सॉल्यूशन को, प्रूफ को प्रेजेंट कैसे करते हैं उसके ऊपर वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगली थ्योरम है हमारे पास इस टॉपिक की, थ्योरम फॉर ईच सेट ऑफ n plus 1 or more vectors of a finite dimensional vector space Vf of dimension n is linearly dependent। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर कोई वेक्टर स्पेस Vf है जिसकी डायमेंशन n है, इसकी डायमेंशन क्या होने का मतलब तो पता है आपको, इसके हर एक बेसिस के अंदर n ही वेक्टर्स होंगे। तो हमें शो करना है कि इसका अगर कोई भी सबसेट लिया जाए जिसमें n से ज्यादा वेक्टर हो, n प्लस 1 या फिर ज्यादा वेक्टर्स हो, तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो सकता, लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। यानी कि वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन n है, उस वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट लें n से ज्यादा वेक्टर वाला, वो डिपेंडेंट ही आएगा। यानी अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है तो उसमें n से ज्यादा वेक्टर्स अगर लिए जाते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट ही रहते हैं, इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। हम पहले मान लेंगे, ठीक है भैया, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n, कि V वेक्टर स्पेस है डायमेंशन n का। देन every basis of V contains exactly n vectors। तो V के हर एक बेसिस के अंदर exactly n ही वेक्टर्स होंगे, ना ही कम ना ही ज्यादा। अब आगे बढ़ेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे let S be any subset of V containing n plus 1 or more vectors। कि S कोई सबसेट है, इसमें n plus 1 या ज्यादा वेक्टर्स हैं। अब हमें क्या शो करना है कि ये डिपेंडेंट सेट होगा। तो हम पहले एज्यूम करेंगे, इफ पॉसिबल सपोज दैट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये हमने लास्ट थ्योरम में प्रूव किया था, एक्सटेंशन थ्योरम में, कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का हर एक इंडिपेंडेंट सबसेट या तो अपने आप में बेसिस होता है या बेसिस का पार्ट रहा होता है, उसे एक्सटेंड किया जा सकता है V का बेसिस बनाने के लिए। यानी कुछ और वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे जिसे S में डालकर S ही V का बेसिस बन जाएगा। अब अगर S में n प्लस 1 या ज्यादा वेक्टर्स हैं और ये इंडिपेंडेंट है तो इसमें कुछ वेक्टर्स और डालकर इसे V का बेसिस बनाया जा सकता है। तो हमारे पास V का एक ऐसा बेसिस आ जाएगा जिसमें n से ज्यादा वेक्टर्स होंगे। वो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि V की डायमेंशन n है, इसके बेसिस में n से ज्यादा वेक्टर्स हो ही नहीं सकते। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमने अज्यूम किया है वो गलत है। क्या अज्यूम किया था हमने कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट है। S लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। अगर S इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता तो S क्या होगा? S इज लीनियरली डिपेंडेंट, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम प्रूफ हो गई। चलिए अगली थ्योरम की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अब अगली थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। थ्योरम फिफ्थ है हमारी। अब इसका स्टेटमेंट है लेट V be a vector space which is spanned by a finite set of vectors beta 1 beta 2 beta m। मतलब V वेक्टर स्पेस है और एक फाइनाइट सेट है सपोज S, जिसमें वेक्टर्स हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा m। ये स्पैन करता है V को, यानी V का हर वेक्टर इन्हीं की कॉम्बिनेशन है। देन तब हमें क्या शो करना है? देन एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन V इज फाइनाइट। तब हमें शो करना है कि V में जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा वेक्टर्स का वो फाइनाइट ही होगा, ऐसा नहीं कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट बन जाए। एंड कंटेन्स नो मोर देन m वेक्टर्स, और जितने वेक्टर्स के सेट से V स्पैन हो गया उससे ज्यादा वेक्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। जो भी इंडिपेंडेंट सेट है उसमें m से कम ही वेक्टर रहे होंगे। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो चलिए आइए, बहुत सिंपल प्रूफ है, 4 लाइन का है, आप अपनी टेक्स्ट बुक से नोट कर लेंगे। एक्सप्लेन मैं कर देता हूं आपको। तो V एक हमारे पास वेक्टर स्पेस है जो अपने एक फाइनाइट सेट से स्पैन होता है, जिसमें m वेक्टर्स है, सपोज बीटा 1 बीटा 2 बीटा m। अब अगर ये सेट इंडिपेंडेंट हो गया तो बेसिस बन जाएगा। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो इनमें से एक वेक्टर होगा जो प्रीवियस वेक्टर की कॉम्बिनेशन होगा, उसे आप बाहर निकाल देंगे, बचा हुआ सेट तब भी स्पैन करता रहेगा V को। एक और सेट आ जाएगा, उसके साथ भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो वो बेसिस, डिपेंडेंट हुआ तो फिर एक वेक्टर होगा जो प्रीवियस वेक्टर की कॉम्बिनेशन होगा, हम उसे रिमूव कर देंगे, बचा हुआ सेट भी स्पैन करता रहेगा V को। ये प्रोसेस तो किया था हमने एक्जिस्टेंस थ्योरम के अंदर। तो कहने का अर्थ क्या है कि या तो सेट बेसिस बनेगा, नहीं तो इससे कम वेक्टर्स का सेट बेसिस बनेगा। तो यानी कि जो बेसिस होगा उसमें m से ज्यादा वेक्टर तो नहीं होंगे, और जो बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो V की डायमेंशन है। तो जो डायमेंशन है V की वो m या m से कम ही रहेगी, m को एक्सीड नहीं कर सकती। इससे प्रीवियस थ्योरम में क्या प्रूफ किया हमने? अगर V की डायमेंशन n है तो n से ज्यादा वेक्टर इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। अब डायमेंशन ऑफ V तो m से भी कम है या m है, तो इसमें जो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे उनकी संख्या डायमेंशन ऑफ V से ज्यादा नहीं हो सकेगी, जो कि खुद m से कम है। यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स m से ज्यादा नहीं हो सकते। दैट्स इट। आप इसे भी नोट कीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक से। अगर आपको प्रॉब्लम आती है प्रेजेंटेशन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इसके प्रेजेंटेशन का वीडियो बना के कि इसे एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करेंगे मैं पोस्ट कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगली थ्योरम की ओर। चलिए अब एक और थ्योरम है, और इसका जो स्टेटमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देगा आपको। अब तक हमने बेसिस के विषय में क्या बताया था? एक ऐसा सबसेट वेक्टर स्पेस का जो स्पैन भी करता हो और इंडिपेंडेंट भी हो, वो बेसिस बन जाया करता है। तो अब अगर वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन सपोज n है और आपके पास एक सेट है n वेक्टर्स का जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो यही अपने आप में बेसिस बन जाएगा। मतलब अगर किसी सेट के अंदर n वेक्टर्स हैं और वो इंडिपेंडेंट है तो स्पैन खुद से करने लगता है, वही बेसिस बन जाता है। तो यही थ्योरम है, यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। इफ VF इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n, अगर VF कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस रहा हो डायमेंशन n का, then any set of n linearly independent vectors in V, तब कोई भी सेट हो हमारे पास n linearly independent vectors का फॉर्म से बेसिस ऑफ V, वो V का बेसिस फॉर्म कर लेगा। दैट मींस फिर उसके लिए स्पान करने की कंडीशन नहीं रहती, वो स्पान खुद से करने लगता है।
ऐसा होता क्यों है, आइए जानते हैं। सपोज करें V की डायमेंशन n है, S कोई सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसमें n वेक्टर्स हैं। तो एक्सटेंशन थ्योरम से अगर S इंडिपेंडेंट सबसेट है तो या तो ये बेसिस होगा या बेसिस का पार्ट रहा होगा। अगर ये बेसिस का पार्ट है यानी इसे एक्सटेंड करके बेसिस बनाया जा सकता है, तो उस केस में बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट डायमेंशन से ज्यादा हो जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए इसे एक्सटेंड करके V का बेसिस नहीं बनेगा, ये खुद ही V का बेसिस रहेगा। लिटिल बिट कंफ्यूजन हो तो दोबारा सुन लीजिए आप एक बार बात। V वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन इसकी n है, S एक सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसके अंदर n वेक्टर्स हैं V की डायमेंशन के बराबर। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक्सटेंशन थ्योरम से अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो किसी ना किसी बेसिस का पार्ट रहा होगा, या तो ये बेसिस होगा या इसे एक्सटेंड करके बेसिस बनाया जा सकता होगा, इसमें कुछ वेक्टर्स और इंसर्ट करके V का बेसिस बन जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर ये बेसिस नहीं हुआ, सपोज ये बेसिस नहीं हुआ, तो बेसिस बनाने के लिए कुछ वेक्टर्स और डालने पड़ेंगे। उस कंडीशन में बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट n से ज्यादा हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि V की डायमेंशन n है। तो यानी कि खुद ही बेसिस होगा, बेसिस होगा तो स्पैन भी करता होगा। तो ये बात अब आप ध्यान भी रखेंगे कि अगर V वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है और उसके n वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हो गए तो वो स्पैन भी करेंगे, यानी वो सेट बेसिस बन जाएगा, स्पैन ऑटोमेटिकली करने लगेगा। सेम ऐसे ही एक और थ्योरम है, वो आपके लिए होमवर्क है। अगर वेक्टर स्पेस V के अंदर V की डायमेंशन n है और n वेक्टर्स का सेट है, स्पैन करता है, n वेक्टर्स का सेट है स्पैन करता है, तो वही बेसिस बन जाएगा, इंडिपेंडेंट भी रहा होगा। यानी कि बेसिस होने की दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है अगर सेट, कौन सा सेट, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन के बराबर है। अगर V की डायमेंशन n है और S में भी n वेक्टर्स हैं, तो अगर ये इंडिपेंडेंट हुआ तो स्पैन करेगा, स्पैन करता है तो इंडिपेंडेंट भी रहेगा। क्यों, सपोज करें S स्पैन करता है वेक्टर स्पेस को, ठीक, तो दो केस, या तो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट हुआ तो एक वेक्टर होगा जो प्रीवियस वेक्टर की कॉम्बिनेशन होगा, उसे हम बाहर निकाल देंगे, बचा हुआ सेट फिर स्पैन करता रहेगा। उसके साथ फिर दो पॉसिबिलिटी, वो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हुआ तो वो बेसिस बनेगा, डिपेंडेंट हुआ तो एक वेक्टर होगा जो प्रीवियस वेक्टर की कॉम्बिनेशन होगा, उसे हम बाहर निकाल देंगे, बचा हुआ सेट फिर भी स्पैन करता रहेगा। यानी कि अगर S स्पैन करता है V को, तो या तो ये या इसका सबसेट बेसिस बनता है। अगर S में n वेक्टर्स हैं तो इसके सबसेट में तो n से कम वेक्टर्स होंगे, वो तो बेसिस नहीं बन सकता क्योंकि V की डायमेंशन n है, इसके हर बेसिस में n ही एलिमेंट होने हैं। तो S का सबसेट अगर n से कम वेक्टर वाला है वो बेसिस नहीं बन पाएगा, इसे खुद ही बेसिस बनना पड़ेगा। तो अब आप इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लें। अगर वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन n है, S कोई सेट है जिसमें n वेक्टर्स हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट हुआ तो स्पैन भी करेगा, स्पैन करता है तो इंडिपेंडेंट भी रहेगा। यानी कि बेसिस बनने की दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई जरूर होगी। दैट्स इट। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।